पिताजी श्री चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ श्री तारणी प्रसाद, उनका स्टैचू जिनका स्वर्गवास अप्रैल 2021 में हुआ है। और मेरे पिताजी जो है मिडिल स्कूल के भूमिदाता रहे और इसी स्कूल में जो है मैंने पढ़ाई किया। और ये इनका आशीर्वाद मुझे बहुत काम आया, क्योंकि पिताजी जो है जब हम ये एक्चुअली बायोलॉजी जब पढ़ने गए तो उनका था कि डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनने का उनका बहुत ही था, लेकिन मेरा शौक़ तो पूरा नहीं हो पाया। उनका हम ये नहीं कर पाए, लेकिन हम साइंटिस्ट बन पाए। तो मेरा लड़का भी जो है अमेरिका में जो है एमडी में क्वालिफाई कर गया। तो हमने एमडी और पीएचडी कंबाइंड प्रोग्राम कराया कि ठीक है, ये तुम्हारे पिताजी का, मेरे दादाजी का जो है ये स्वप्न था कि मेरे को कि डॉक्टर बने, लेकिन हम तो नहीं स्वप्न पूरा कर सके, लेकिन तुम स्वप्न पूरा करोगे। तो और साइंटिस्ट भी बनना है, तो मेरा स्वप्न तो साइंटिस्ट का है, लेकिन तुम डॉक्टर और साइंटिस्ट बनोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए जो है वो एमडी और पीएचडी दोनों कर रहा है, और डॉक्टर और साइंटिस्ट भी बनेगा। तो हमारा भी स्वप्न राजा पाकर के लोगों के लिए वो क्या अपनी सेवा देंगे? हाँ, हमारा प्लान तो यही है कि ऑनलाइन जो है वो वहाँ से ट्रीटमेंट कर सके। और हम जो इस तरह का जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जी का जो प्लान है, अगर हम वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसको भी दे देंगे तो वो रिसर्च कर सकता है, क्या वो कैंसर का ही डॉक्टर बनने वाला है, और उस पर जो है कैंसर का ड्रग बनाया जा सकता है। ये हम उसको मटेरियल अगर सप्लाई कर दें तो बहुत आसानी से मेरा काम हो जाएगा। वो काम जो है मटेरियल यहाँ से देंगे और रिसर्च वहाँ हो रहा है। हमारे छोटे भाई हैं, हम बहुत मेहनत करके जब पढ़ाई करते थे तो ये बचपन में कैसे विद्यार्थी थे, और आपका इन पर क्या प्रभाव पड़ा कि जो कि आपका और अपने परिवार का ये नाम रोशन कर दिए, और बिहार के ये गुदरी के लाल के रूप में आज हैं? तो इसके पीछे आपका क्या क्या सहयोग रहा है, ये बताइए। हमारे घर के सभी आदमी का सहयोग रहा, हमारे घर के सभी आदमी का सहयोग रहा। अपना नाम बता दीजिए। प्रेम शंकर प्रोफेसर माइकल सीज है। जब हमने साइंस में पब्लिश किया तो वो वहाँ के ड्यूक यूनिवर्सिटी में न्यूज़ टू प्ले की ट्रांसफर रोल इनसाइड सेल्स, तो वो हमने शो किया था। तो इसलिए उनको भी काफ़ी खुशी हुई कि जो है ये फंक्शन पता चल गया। तो इसमें उन्होंने पब्लिश किया, अपने इसका फ्यूचर बताना शुरू कर दिए, इससे जो है डेवलपमेंट की बात। तो फिर उसके बाद जो है हम जो है ग्लूकोमा के क्षेत्र में गए, और ग्लूकोमा के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन रहा, जो कि उसके आधार पे एक ड्रग भी आ गया है। तो फिर हम जो है यहाँ पर टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में फिर ये एक परफ्यूजन सिस्टम होता है ग्लूकोमा रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो खुद ही बनाना पड़ता है। एक ये इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, खुद ही बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है, इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है ये जो है हार्वर्ड, देखिए कि लिखा हुआ है, डॉक्टर एप्स्टीन जो है उन्होंने रखा था ड्यूक यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मॉर्टन ग्रांट जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके स्टूडेंट डॉक्टर डेविड एप्स्टीन थे, उनके अंडर में हम रिसर्च कर रहे थे। ये जो है, ये देखिए कितना पुराना स्टाइल का जो है परफ्यूजन सिस्टम है, उसी पे जो है ड्रग डेवलपमेंट हुआ है। तो इसी पे सारा काम किए। लेकिन जब हम टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में आए तो फिर कैसे काम किया जाए, तो फिर हमने अपने मॉडर्न टाइप का जो है ये डेवलप किया। उसके बाद हमने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च किए। उसके बाद फर्दर जो है हम टीचिंग में आ गए यहाँ पर बेकर कॉलेज में। और उसके बाद हम कई यूनिवर्सिटी में, कई कंट्री में जा कर के हमने टॉक दिया है। और देखिए कि नीदरलैंड में देखिए ये वाला जो है ये भी हमें मिला था नीदरलैंड में, कैंसर साइंस एंड स्टेम सेल रिसर्च
पे जो है ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस पे जो है स्टेम सेल रिसर्च पे हमने काम किया और चाहे हमने ग्लूकोमा पे काम किया। तो कॉन्फ्रेंस में फिर एक्टिविटी एज ए मॉडरेटर या की नोट स्पीकर, तो उसके बारे में बड़ा ही अच्छा जो है इन्होंने लिखा है। देखिए कि ये सब तरह का जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है कॉन्फ्रेंस में, जो भी कितना सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ है? कई कंट्री में। देखिए चाइना में हमको ये मिला और एज ए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर ये सर्टिफिकेट है। इसमें देखिए को चेयरिंग द सेशन, उसमें सेशंस होते हैं, कई एक सेशन को डील करना पड़ता है, तो चेयर को चेयर होते हैं उसमें, तो सारे करके प्रेजेंट करते हैं, तो चेयर ही डिसाइड करते हैं कितना मिनट देना है, कैसे जो है उसको ऑर्गेनाइजिंग करता है। जी। देखिए कि ये जो है यहाँ पर हमारा सिग्नेचर है। जो है ये इंडिया के ही एक डॉक्टर हैं, गए हुए थे, उनको हमने जो है हम सर्टिफिकेट गए, जापान गए, लंदन गए, स्पेन गए और नीदरलैंड गए और अमेरिका में भी तो कई जगह गए। अगर हाँ आज के स्टूडेंट अगर इस बात को याद कर लें, इसलिए पिताजी का आशीर्वाद रहा है मेरे और गुरु का भी आशीर्वाद रहा है, तो ये मत पूछो कि माँ बाप ने मुझे क्या दिया, बल्कि स्वयं से ये पूछो कि मैंने माँ बाप को क्या दिया। हमने कई जगह हमने देखा कि बच्चे जो हैं पढ़ाई से तो दूर रहते हैं और कहते हैं आपने क्या दिया, माँ बाप इसे क्वेश्चन में लगे रहते हैं कि आपने हमको क्या दिया, और पढ़ाई से दूर रहते हैं। लेकिन हमारा ये नहीं है क्वेश्चन। तुम अगर पूछो कि मैंने माँ बाप को क्या दिया, उसी तरह समाज से कि ये मत पूछो कि समाज ने मुझे क्या दिया। समाज में ऑटोमेटिकली लोग सीखते हैं समाज से। आज हमको कॉलेज में भी जो है ना हमको ट्यूशन हुआ, ना फिजिक्स केमिस्ट्री, सब अपने से पढ़े। कोई हमको जो ट्यूशन, आज ट्यूशन जो होता है ना कॉलेज में हर लोग पढ़ता है, लेकिन ट्यूशन जो है हमको कभी नहीं हुआ। और वो जो है अपने ही से पढ़ाई करके, और हमारे गुरु थे जो डॉक्टर उदय नारायण थे, उनका हम पैर भी दबाते थे। डेली का मेरा ये था रूटीन, लेकिन उनसे डेली आशीर्वाद लेते थे। वो पढ़ाते नहीं थे, कुछ आइडियाज़ देते थे भले ही, लेकिन जो है कोई चैप्टर बाय चैप्टर कोई पढ़ाए, ऐसा कभी मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। अब अपने से पढ़ करके ही हम आगे बढ़ते गए, लेकिन केवल आशीर्वाद मिलता रहा। और ये कहिएगा कि जो है सो बहुत हमें सुविधा भी मिली, ऐसा भी नहीं था। ऐसा था कि हम बीएससी तक, इंटर से बीएससी तक 4 साल जो है हम हवाई चप्पल पे ही रहे, कॉलेज भी जाते थे हवाई चप्पल पे, और उस शहर में ना बिजली है ना पानी है। उस रूम में 30 रुपए के मकान में रहते थे, लैंप में पढ़ते थे, और पानी भी जो है सो रोड के उस किनारे से लाइन में लग करके पानी लाते थे ऊपर, और उसके बाद जो है तब भी अपना पढ़ाई करते रहते थे। और खाना भी बनाना खुदे, और पैदल ही जाते थे, कभी ना साइकिल तक नहीं रखते थे, पैदल ही जाना जो है करते थे। कभी जूता नहीं हुआ मेरे पास, हालांकि मेरे पास संपत्ति थी, लेकिन जो है लेकिन वो कैश के रूप में था नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए जो है ये रहा कि हमारा, तो अगर ये कहिएगा कि पेरेंट्स को दोष देना कि हाँ आपने ये उपलब्धि नहीं किया, अगर आपने डिटरमाइन कर लिया, डिटर्मिनेशन कि हमको ये करना है, तो सब कुछ हो जाता है। डिटर्मिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे आज जब डिटरमाइन कर लीजिएगा कि हमको ये बनना है, तो उस ढंग से आप मेहनत भी कीजिएगा। केवल स्वप्न देखने से नहीं होगा, तो स्वप्न देखना जरूरी है। पेरेंट्स को भी स्वप्न देखना जरूरी है, बच्चों को स्वप्न दिखलाए कि हम तुम्हें ये बनाना चाहते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा लड़का जो है चाहता था कि हम इंजीनियरिंग में जाए, लेकिन हम उसको अपना स्वप्न दिखाते रहे, और आज जो है अपना स्वप्न को हम वो साकार करता रहा। लेकिन जो है अगर आप, तो बच्चे ये हो जाते हैं अच्छा जैसे भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इससे जो स्वप्न जो है पूरा, बच्चों में भी आपका प्रति जो है प्रेम घट जाएगा कि भाई उनको कोई स्वप्न ही नहीं है, तो हमको करना क्या है, पढ़े तो या न पढ़ें। तो इसलिए गार्जियन का भी दोष बहुत बड़ा है, क्योंकि बच्चों में स्वप्न क्रिएट नहीं करता है। यही मैं कहना चाहता हूँ।